हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ वी स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राउल्ट लॉ जो होता है वो सॉल्यूशंस के लिए दिया जाता है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी हो सकता है और वोलेटाइल सोल्यूट भी हो सकता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए यहाँ पर जो मेनली यूज किया जाता है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूज किया जाता है। इसको हम दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक जगह कर लेंगे पॉजिटिव डेविएशन और दूसरी जगह कर लेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। राउल्ट लॉ में ये देखेंगे, इस साइड हम कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मीनिंग होता है? और आपको इससे रिलेटेड बताना है कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी का भी बताना है। हमें क्या मालूम है? पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। पी ए मीन्स, पी एस मीन्स सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पी ए मीन्स जो कंपोनेंट है, एक और बी दो कंपोनेंट है अगर सोल्यूशन में, तो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और प्लस बी कंपोनेंट। ये तो कहता है राउल्ट लॉ। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव डेविएशन की बात करती हूँ तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब पी एस ज्यादा होगा। इसी तरीके से राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। पी ए नॉट क्या होता है? प्योर, अगर ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना है। अगर यहाँ पर पीबी भी वोलेटाइल है, मीन्स सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलेटाइल है, तब पीबी भी क्या होगा? इज ग्रेटर देन पीबी नॉट एक्स बी। ओके, ये किसका साइन होता है? वेपर प्रेशर का है फर्स्ट, और पॉजिटिव डेविएशन के लिए है मीन्स टोटल इन दोनों के सम से ज्यादा होगा। अगर अकेले की बात करें तो भी वो एक्स ए से ज्यादा होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होगा। पीबी की बात की जाए तो भी वो इससे ज्यादा होगी। दूसरा, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात की जाए वॉल्यूम की बात की जाए या अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाए, जैसे ए और ए दो कंपोनेंट है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, या फिर बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, और बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन भी किया था अल्कोहल एंड वाटर का, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेटर देन है किसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है? ए एंड बी के अट्रैक्शन, ए बी अट्रैक्शन फोर्स। यानी सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, वो कम है, और सॉल्वेंट और सोल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है। अब देखिए, इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल पास 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 रहेंगे, और इनका अट्रैक्शन फोर्स कम है तो ये मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे A2 और इनकी बात हो रही है, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो ये क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे मीन्स इसका वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा, और इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम। यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम होगा और प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी, थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, V2 यानी ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी इसका, क्योंकि यहाँ पे इसका अट्रैक्शन फोर्स कम है। V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? जैसे ये A2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा A2 का मॉलिक्यूल,
ये तीसरा A2 का मॉलिक्यूल, इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है और मैं इसे रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे B2 है, मैं कह रही हूँ कि B2 के बीच में भी क्या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो इसको भी ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब ये बनेगा मीन्स यहाँ पे तो ये क्या B2 है, ये B2 है, B2 है, B2 है, ये A2 है, तभी तो ये आपस में रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। और ये बना क्या रहे हैं, AB, और A और B के बीच में जो फोर्स है वो है कम है, तो यानी इस ड्यूरेशन में तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, A और B का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और हमें मालूम है कि यहाँ पे हीट रिलीज A और B का फॉर्मेशन तो हो रहा है, इसको इस तरीके से लिखेंगे AB और AB, ये क्या AB और यहाँ पे भी क्या AB, तो इसके बीच में जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगी। और हीट रिलीज होगी, ये तो फोर्स क्या है, वीक, इसलिए रिलीज हीट कम होगी, बाहर से सप्लाई करने वाली हीट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, मुझे देनी पड़ेगी। ये एक्स टोटल क्या होगा, ओवरऑल अगर देखा जाए सप्लाई करने वाली हीट ज्यादा है और रिलीज होने वाली हीट कम है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो डेल्टा H मिक्सिंग कैसे हो जाएगा इसका, पॉजिटिव, डेल्टा H मिक्सिंग है ना, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अब यहाँ देखिए दूसरी तरफ, अगर मैं यहाँ नेगेटिव डेविएशन की बात करती हूँ, है ना, यहाँ पे लिख लेती हूँ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स अब नेक्स्ट इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास राउल्ट लॉ क्या कहता है, PS इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB के। अब यहाँ पर PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, PA और PB की वैल्यू क्या होगी, दोनों का एडिशन ज्यादा है और लोअर वेपर प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर लिख लेते हैं, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसी तरीके से अगर इनको इंडिविजुअल देखा जाए तो PA, राउल्ट लॉ क्या कहता है, PA इज प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज प्रोपोर्शनल टू XB, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू PA नॉट XA। अब इक्वल टू हो गया तो ये तो ऑबे कर रहा है राउल्ट लॉ को, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो PA की वैल्यू कम है क्योंकि ये लोअर करता है, PA की वैल्यू कम है और PA नॉट XA की वैल्यू ज्यादा है। इसी तरीके से PB की वैल्यू कम है और PB नॉट XB की वैल्यू ज्यादा है, तभी तो लोअर हो गया वेपर प्रेशर। नाउ सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे A और A में अट्रैक्शन फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, A अट्रैक्शन फोर्स को हम सिर्फ AF लिख देते हैं अट्रैक्शन फोर्स, या B और B का अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है और AB में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा, AB में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कैसे देखो, यहाँ पे A के मॉलिक्यूल्स है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम,
और ये क्या है, बी के मॉलिक्यूल्स है, ये बी के मॉलिक्यूल्स है, इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। अब ये क्या बन गए, ए बी बन गया, ए बी मीन्स कुछ नया सोल्यूशन बन गया, ये नया सोल्यूशन है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अब देखिए ये भी तीन मॉलिक्यूल्स, ये भी तीन मॉलिक्यूल्स, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या है, कम। तो इसी तरीके से इसका वॉल्यूम जो ओवरऑल होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ए बी के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, पास पास। तो थर्ड पॉइंट में क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, V2 वैल्यू ज्यादा है और सॉरी V1 की वैल्यू ज्यादा है और V2 की वैल्यू कम है, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ, डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी ओवरऑल हीट लिबरेट होगी या फिर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो मुझे हीट की सप्लाई करनी है, और इसके बीच में फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर हीट फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड कैसे है, वीक, और ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो मतलब निकलने वाली हीट क्या सी होगी, ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या सी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यही चीज पूछी गई है, क्वेश्चन में भी यही दिया है कि आपको ये बताना है कि डेल्टा एच मिक्सिंग का क्या साइन होगा और क्यों होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerted a pressure on of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम ड्रॉ करते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सोल्यूशन दिया गया है और प्रेशर तभी एक्सर्ट होता है जब वो क्लोज हो, इसलिए वो क्लोज कंटेनर है। और यहाँ पर क्या दिया है, 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर इसकी नहीं बन रही है, सोल्यूट है। ओनली वोलेटाइल जो होते हैं उसका मीनिंग ये है कि वेपर सिर्फ उसी की बनेगी, और नॉन वोलेटाइल जो होगा उसकी वेपर कभी नहीं बनती। और इसके ऊपर एक्सर्ट प्रेशर कौन करेगा, ओनली सॉल्वेंट करेगा। और इसका प्रेशर कितना है, यानी PS, ये कितना हो गया, 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने, तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसका आपको बताना है कि MB कितना होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा। आपको ये बता दे, A यूज फॉर सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और B क्या है, सोल्यूट, ये आपको बता दे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब चीजें हमने नोट डाउन कर ली है, और उसके बाद हम देखते हैं आंसर। देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास। 2% मीनिंग मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, मास ही है, एक्वस सोल्यूशन है, तो WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज में, इसलिए कितना हो गया, 100 ग्राम। तो WA कितना हो गया, 100 माइनस 2 यानी 98 ग्राम। और हमें देखिए क्या क्या चीजें हमें दे दिया, PS कितना दे दिया, 1.004 बार। अब इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दी हुई है, वो है PA नॉट। PA नॉट मीन्स प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये दे रखा होता है, पर इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपको ध्यान भी होना चाहिए, 1.013 बार, 1.013 बार ये होता है।
अगर एटीएम की बात की जाए तो हमें 1 एटीएम लिखना है, और अगर बार की बात की जाए तो 1.03 बार हो जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि मोलर मास क्या होगा। आपको मालूम होगा RLVP इज इक्वल टू XB, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, हमने चैप्टर के ड्यूरिंग चैप्टर हमने पढ़ा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। RLVP इज इक्वल टू XB। XB इज मोल फ्रैक्शन एंड RLVP क्या होता है, ये देखिए RLVP इसका मीनिंग क्या होता है, PA0 माइनस PS अपॉन में क्या आता है PA0। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट पे ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देखिए 13 से कितना हो गया, 0.4 हो गया, और डिवाइड अगर कर दिया हमने PA0 से तो ये रिलेटिव हो गया। ओनली माइनस किया है तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग। XB क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, B मीन्स सॉल्यूट। अब क्वेश्चन में सारी चीजें हमारे पास गिवन है, इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB क्या होता है, NB अपॉन NA प्लस NB, पर NB की वैल्यू बहुत कम है इसलिए हम नेग्लेक्ट करके NB अपॉन NA कर लेते हैं। NB अपॉन NA प्लस NB, ये XB होता है। NA की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, NB बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 2% ही है, तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू NB अपॉन NS। NB क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब वैल्यू हम रख देंगे WB अपॉन MB मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे MA अपॉन WA। ओके, सारी वैल्यूज है हमारे पास, इसकी है, ये भी है। WB 2 ग्राम है, MB फाइंड आउट करना है हमें, MA 18 ग्राम होता है, वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है, और WA हमारे पास में 98 है। MA किसका निकालना है, वाटर का, कितना हो गया 2 + 16 यानी 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। क्या है, PA0 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू WB 2 ग्राम, MB फाइंड आउट करना है मुझे, इनटू MA 18 और WA 19। यही सब चीजें यहाँ पे गिवन है। देखिए WA नीचे है, MA ऊपर है, WB और MB। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है देखो, ये कितना हो गया 1, जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 49, यहाँ पे हो गया 9, ये नहीं कटेगा, है ना, और इसको माइनस किया 1.013 है, 1.004 है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 0.009 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू 18 अपॉन 49 MB। MB इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे एंड चेंज करते हैं, MB हटा दिया, MB क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये MB इधर बाकी सब इधर, 18 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1013 अपॉन 49, ये हो गया यहाँ पर 2, ये 1, और आगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और या इसका आंसर जो होगा
वो नियर अबाउट जो होगा वो 41 ग्राम के आंसर है। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution. Ideal solution are those solution which obey Raoult law. यानी PA is equal to PA naught XA, PB is equal to PB naught XB and PS is equal to PA plus PB. Now at 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquids component are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? तो आपको क्या मालूम करना है यहाँ पर, वेपर प्रेशर मिक्सचर का मालूम करना है, प्योर का दे रखा है और W दोनों के गिवन है ना। तो ये चीज हमने पहले इसके मोल फाइंड आउट कर लेते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी हम पुटअप कर सकते हैं। देखो कैसे, जो चीज हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखते हैं। क्या क्या चीजें हमें गिवन है, एक तो है हेप्टेन, हमें जो चीज जरूरत होगी वो भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन क्या होता है, फॉर्मूला CnH2n+2। तो C कितना है 7, H कितना हो गया 2 14 और 15 16। कैसे निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, 12 × 7 प्लस 16 × 1, तो कितना हो जाएगा ये 84 + 16 यानी 100। और यूनिट तो आपको मालूम है ग्राम पर मोल। और किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको लिख लेते हैं MH, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। नाउ मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का क्या फॉर्मूला होता है, C8H, दुगना करो +2 कर दो, 16 + 8 दूनी 16 + 2 17 18। तो क्या हो जाएगा 12 × 8 + 18 × 1, 96 + 18 कितना हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, MO से, मोलर मास। अब मुझे क्या निकालना है, मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको WH कितना गिवन है, WH गिवन है यहाँ पर 26 ग्राम। तो NH कितना हो जाएगा, WH/MH। WH कितना है मेरे पास 26 और ये कितना है 100, तो 0.26 मोल हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास में यहाँ पे WO कितना क्वेश्चन में गिवन है 35 ग्राम, तो NO कितना हो जाएगा WO/MO, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट 35 है और ये कितना 114 है। तो इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 0.307। ओके, अब मुझे क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें और गिवन है। यहाँ पर PH0 गिवन है, हेप्टेन का प्योर, ये लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 kilopascal and 46.2 kilopascal। ये कितना गिवन है 105.2 kilopascal। और ये कितना गिवन है मेरे पास में PO0 कितना गिवन है 46.8। और क्या बना रहे हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं किलोपास्कल। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है, ये देखो
फॉर्मूला मेरे पास होता है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, है ना। अब ए की जगह मेरे पास क्या है, एच, हेप्टेन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, पी एच इज इक्वल टू पी एच नॉट एक्स ए, हटा करके लिख देते हैं पी एच इज इक्वल टू पी एच नॉट एक्स एच। अभी तो मुझे मोल ही निकाला है, मोल फ्रैक्शन तो अभी निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से पीओ भी मुझे फाइंड आउट करना है। पीओ कितना होगा, पीओ नॉट और एक्सओ। फिर क्या करना है, पीएस सॉल्यूशन का निकालना है। पीएस कैसे होगा, आइडियल सॉल्यूशन है तो पीएच प्लस पीओ, क्योंकि ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि राउल्ट लॉ को ऑबे करते हैं। तो इसे हम पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्स एच भी निकाल लेते हैं हम, या इस यही देख लेंगे। मेरे पास क्या है, पी ए नॉट, पी एच क्या हो गया, पी ए नॉट की वैल्यू है, पी ए नॉट कितना है मेरे पास में 105.2, 105.2 किलो पास्कल है। और एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स ए क्या होता है, एन ए जस्ट अपॉन एन ए प्लस एन पी, टोटल मोल, मतलब उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। तो मेरे पास में यहाँ पर इसका कितना मोल है 0.26 और इसका कितना मोल है 0.305 307। तो ये क्या हो गया 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.307, क्योंकि यहाँ मैं हेप्टेन का ही फाइंड आउट कर रही हूँ। ये मल्टीप्लाई हटा देते हैं ताकि एक्स से रिलेट ना हो, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये सब आपको पता है। तो पी एच इज इक्वल टू 105.2 मल्टीप्लाई 0.26 अपॉन में कितना हो जाएगा 26 और 0.307 अगर ऐड किया जाए तो 0.567 हो जाए। अब पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया 100, यहाँ पे कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 1000, सारे पॉइंट हट गए। अगर मैं इसकी पीएच की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48.18, 48.18 और यूनिट इज किलो पास्कल। सिमिलरली अगर पी इसी तरीके से यहाँ पे पीओ की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीओ नॉट कितना गिवन है अपने पास में क्वेश्चन में 46.8, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 46.8 किलो पास्कल ही है। यूनिट सेम होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक्स ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की बजाय ब्रैकेट लिख देते हैं, ऊपर अब कितना आ जाएगा 0.307, नीचे कितना आ जाएगा 0.26 प्लस 0.307, नीचे यहाँ पे टोटल आता है, जिस कंपोनेंट का निकालना वो ऊपर अपॉन टोटल। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया 46.8 मल्टीप्लाई 0.307 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.567। अगर यहाँ से पॉइंट को हटाया जाए तो ऊपर कितना आ गया 1000, अगर यहाँ से हटाया जाए तो ये कितना आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 30 से 30 कैंसिल हो गया। तो पी नॉट की वैल्यू 468 मल्टीप्लाई 307 अपॉन 5670, यूनिट तो क्या आएगी किलो पास्कल ही आएगी। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 25.36 किलो पास्कल। अब आपको क्या करना है, टोटल मिक्सचर का निकालना है, तो पीएच प्लस पीओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो पीएस इज इक्वल टू 48.18 प्लस कितना आ जाएगा 25.36, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ करके देख लेते हैं।
25.36, 4, 5, 3 और 6 नहीं 7, 73.54 किलो पास्कल। ये इसका आंसर हो जाए। ओके, बहुत, अगर ये क्वेश्चन बहुत समझ के साथ किया जाए तो बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। और बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट के बाद भी 2 या 3 डिजिट तक आंसर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। आपको क्या वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है 1 मोलर सॉल्यूशन का। तो 1 मोलर का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको ये मीनिंग पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए आंसर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोलर, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है? इसका मीनिंग ये होता है 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम, एक ही बात है ना, ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे सॉल्वेंट तो दिया ही है, क्या गिवन है, वाटर, है ना। वाटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, सॉल्वेंट। ये 1 मोलल का मीनिंग होता है। मोलल यूनिट किसकी होती है, मोलालिटी की यूनिट जो होती है वो 1 मोलल होती है। नाउ देखिए, अब इसका आपको क्या मालूम है, WB मालूम हो गया, कितना है 1 मोल। WB नहीं, क्या मालूम है, NB, मोल मालूम है आपको, है ना। B मीन्स सॉल्यूट। और आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मालूम है और वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन का मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे Na भी मालूम कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले Na क्या होगा, WA अपॉन MA। A मीन्स वाटर, A का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। A क्या है यहाँ, सॉल्वेंट, और B क्या है यहाँ पर, सोल्यूट। यहाँ पे सॉल्वेंट मेरे पास क्या है, वाटर, तो यहाँ मैं वाटर सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं। क्या हो गया, 1000 ग्राम है, और MA कितना हो गया, MA यहाँ पे लिख लेते हैं, वाटर का है तो 2 + 16 यानी 18, तो ये कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल, 55.5 मोल। और NB कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मोल दिया ही है। आपको क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें गिवन है वो भी लिख लेते हैं। देखो, PA नॉट गिवन है, PA नॉट क्या है यहाँ पर, 12.3 किलो पास्कल है, 12.3 किलो पास्कल। और आपको क्या मालूम करना है, PS मालूम करना है। और आपको इन सब का रिलेशन पता है कि PA नॉट, PS, और अगर NA NB दिया हो तो XB फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और यानी RLVP से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम RLVP। इज इक्वल टू XB। RLVP क्या होता है, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। आपके पास सारी चीजें, NA भी पता है आपको, NA कितना है यहाँ पे 55.5, NB कितना है 1, PA नॉट पता है आपको 12.3 और PS फाइंड आउट कर लेंगे। 12.3 माइनस PS अपॉन P 12.3 is equal to 1 upon 1 plus 55.5।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 12.3 माइनस पी एस इज इक्वल टू 12.3 अपॉन 56.5। पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, पी एस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर करूंगी तो ये माइनस पी एस 12.3 अपॉन 56.5 माइनस का 12.3। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा पी एस, ये 12.3 प्लस का, ये माइनस का, और अपॉन में 56.5। इसको अगर सॉल्व किया जाए पी एस को तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 12.08। यही यहां से आप चेक भी कर सकते हैं किलो पास्कल आंसर। कैसे चेक कर सकते हैं, माइनस देखो मेरे पास पी ए नॉट क्या होता है मैक्सिमम 12.3, पी एस की वैल्यू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही कम होगी, ये देखो कम आ रही 12.08 आ रही है, 12.3 में से कुछ माइनस किया तो कम हो गया। तो वेपर प्रेशर जो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर डिक्रीज हो रहा है, इसके ही लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास जिसका 40 ग्राम पर मोल है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है, उसे बताना है कि उसका कितना वेट डिसॉल्व करें हम सॉल्यूशन में, जिसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम, और डिसॉल्व किसमें करना है ऑक्टेन के अंदर करना है। वाटर नहीं है यहाँ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेन सॉल्वेंट है, और वो भी कितना है 114 ग्राम, जिससे कि उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा 80%। यानी 100 अगर मैं मान लूं वेपर प्रेशर को तो 80% रिड्यूस हो गया तो 80 हो जाएगा। और आपको इसमें WB कैलकुलेट करना है, जो जो चीजें गिवन है वो हम लिखते हैं और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो भी लिखते हैं। WB ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। MB ये गिवन है कितना 40 ग्राम पर मोल, और क्या चीज गिवन है मुझे WA भी गिवन है, WA कितना है 114 ग्राम, और क्या है MA फाइंड आउट कर लेंगे किसका है ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8H कितना हो जाएगा, दुगना करो 8 दूनी 16 प्लस 2 कर दो 17 18। अभी हमने पीछे कैलकुलेट भी किया है 12 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 1, ये कितना हो गया 96 प्लस 18 यानी 114 ग्राम पर मोल। आगे क्या है, अगर PA नॉट को मैं 1 मान लू, 1 क्या ATM बार कुछ भी माना जा सकता है, चलो ATM ही मान लेते हैं, और PAS कितना हो जाएगा 0.8 यानी 80% रिड्यूस है, रिड्यूस 80%, 80% रिड्यूस हुआ है यानी 80 अपॉन 100 कितना आ गया 0.80, 0.8 ATM हो गया। अब आपको क्या करना है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट NB अपॉन NA, बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही तो है। कैसे करेंगे देखिए, सब चीजें यहाँ गिवन है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, थोड़ा आगे आ गया, फ्रॉम अगेन RLVP क्या का फॉर्मूला ही लिख देते हैं सीधा ही, PA नॉट माइनस PS
अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बी। एक्स बी की जगह क्या लिख देंगे माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एन ए इज वेरी ग्रेटर देन एन बी, सो पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। सब वैल्यूज पुट किया, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ए अगेन फॉर सॉल्वेंट और बी फॉर सोल्यूट। नाउ सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, पुट करने के बाद में हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है कि 1 माइनस 0.8 अपॉन 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी मुझे कैलकुलेट करना है, एम बी क्वेश्चन में गिवन है और एम ए 114 है, एम डब्ल्यू बी अगेन 114 है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, 114 से 114 कैंसिल और ये कितना हो गया 0.2 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन 40 और डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40 मीन्स 0 कितना आ जाएगा 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, आंसर भी देखते हैं कितना बड़ा होगा। A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. Vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298. इन्होंने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया जिसमें कि WB 30 है और WA 90 है। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो हम लिख ही लेते हैं। पहली बात, इसमें दो सोल्यूशन है ना, दो सोल्यूशन है तो इसको पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या सोल्यूशन में गिवन है, सोल्यूशन फर्स्ट आपको क्या गिवन है, डब्ल्यू बी कितना गिवन है 30 ग्राम। ये तो दे ही नहीं रखा कि कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, यानी पी ए नॉट ज्यादा होगा और पी एस कम होगा। डब्ल्यू ए भी दे रखा है कितना 90, एम ए तो हमें पता ही है वाटर है तो कितना हो गया 18, ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है। यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट लिखने से ही हमें पता चलता है कि दोनों की यूनिट सेम है। एन ए कितना हो जाएगा मेरे पास में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए 90/18 यानी 5 मोल एन ए की वैल्यू हो गई। और पी एस कितना हो गया है, पी एस 2.8 किलो पास्कल। चलिए आगे देखते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू सोल्यूशन एंड न्यू वाटर वेपर बिकम्स 2.8 किलो पास्कल। यहाँ पे सोल्यूशन ये ए है या फर्स्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकेंड। क्या कह रहा है ये सोल्यूशन सेकेंड कि डब्ल्यू बी में तो कोई चेंज नहीं है 30 ग्राम ही है, डब्ल्यू ए कर दिया 90 + 18 90 पहले ही था ना, एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड तो कितना हो गया 108 ग्राम। और एम ए आपको पहले से पता ही है कितना है 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पे एन ए कितना हो जाएगा 108/18 यानी 6। अब आपको वेपर प्रेशर ये पी एस कितना है 2.9 किलो पास्कल, और आपको क्या कैलकुलेट करना है एम बी कैलकुलेट करना है। देखिए सब चीजें गिवन है और दो इक्वेशन बना करके मैं क्या मालूम कर लूंगी एम बी फाइंड आउट कर लूंगी। यानी इससे भी एक इक्वेशन बनाओ आर एल वी पी की, इससे भी एक इक्वेशन बनाओ आर एल वी पी की,
दोनों को कंपेयर करा दो या दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, MB निकल जाएगा। और MB अगर निकलेगा तो किसी इक्वेशन में पुट करके मैं वाटर का वेपर प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। चलिए यहां से क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट के अंदर PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू NB अपॉन NA। NB अपॉन NA कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, या फिर ऐसा कर लेते हैं WB अपॉन, चलो एक बार लिख ही देते हैं, NB अपॉन NA कर लेते हैं। NB अपॉन NA कर लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस PS अपॉन PA0। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई MA अपॉन WA। अब देखिए सारी चीजें यहाँ गिवन है आपके पास, तो आप आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 माइनस PS की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.8 किलो पास्कल, और ये कितना दे रखा है, 90 18 और ये 30। PS की वैल्यू 2.8, PA0 एज इट इज रहने देते हैं, इज इक्वल टू WB कितना है 30, MB फाइंड आउट करना है मुझे, मल्टीप्लाई ये तो अपने पास है ही 18 अपॉन 90, यानी 1/5 हो जाता। काट लेते हैं इसे, 0 से 0, ये 2, कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना रह गया माइनस का, अगर मैं 1 उधर ट्रांसफर कर दूं तो 2.8 अपॉन PA0 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन MB और -1। अब मल्टीप्लाई पूरे को किससे कर दूं, नेगेटिव से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.8 अपॉन PA0 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 अपॉन MB। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2.8 अपॉन PA0 इज इक्वल टू MB माइनस 6 अपॉन MB, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, या इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख देते हैं, PA0 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू MB अपॉन MB माइनस 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। अब आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, 90 की जगह तो 108 करना है और 2.8 की जगह 2.9 करना है। तो यहाँ पे सीधा ही लिख लेते हैं 1 माइनस PS कितना है 2.9, PA0 एज इट इज इक्वल टू WB कितना है 30, MB फाइंड आउट करना है, और ये कितना है MA आपके पास 18 है, ये कितना है 108। इसको कैंसिल आउट किया, 6 कैसे आ गया यहाँ, चलो सही है, ये कितना हो गया यहाँ पे 6 और ये कितना हो गया 5। तो अपने पास 1 माइनस 2.9 अपॉन PA0 इज इक्वल टू 5 अपॉन MB। इसी तरीके से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस का 2.9 अपॉन PA0 इज इक्वल टू 5 अपॉन MB -1। मल्टीप्लाई किससे कर दो, नेगेटिव से, तब आपके पास क्या आ जाएगा 2.9 अपॉन PA0 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अपॉन MB। MB को क्या किया, कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया MB -5, यहाँ पे क्या है 2.9 अपॉन
पी ए नॉट, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो दोनों को, तो पी ए नॉट अपॉन 2.9 इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी अपॉन एम बी -5। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, किसी को भी कर लो, है ना, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, फर्स्ट क्या है मेरे पास, पी ए नॉट अपॉन 2.8 है, पी ए नॉट अपॉन 2.8 एम बी अपॉन एम बी -6, पी ए नॉट अपॉन 2.8 ये लिखा, इधर कर देते हम एम बी अपॉन एम बी -6, डिवाइड करना है तो यानी उधर वाले को उल्टा कर दो, वो कितना हो जाएगा 2.9 अपॉन पी ए नॉट, इसको भी उल्टा कर दो, एम बी -5 अपॉन एम बी, जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर देंगे और इससे एम बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एम बी से एम बी कैंसिल, पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2.9 एम बी -6 इज इक्वल टू 2.8 एम बी -5। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ये क्या हो गया 29 एम बी -29 इंटू 6, 29 इंटू 6 कर दिया जाए तो कितना होगा 54, 5 कैरी, 12 और 5 17, 174, सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर 174 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया नेक्स्ट साइड में 28 और एम बी -28 इंटू 5 कितना हो गया 40, 4 कैरी, 10 और 4 14, 140। अब हमें ट्रांसफर करना है, 20 एम बी एक साइड कर लेते हैं, -28 एम बी, और ये कितना हो गया 174 -140, तो एम बी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, अगर 174 -140 करूं तो 4 और 3 कितना आ गया 34, और यूनिट क्या होगी एम बी की, ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मोल। इसी तरीके से जब आगे नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी पी ए नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में मैं क्या कर सकती हूँ, एम बी की वैल्यू पुट करके और साथ में पी ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो, फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट पी ए नॉट अपॉन 2.8 एम बी अपॉन एम बी -6, सेकेंड देखिए कैसे आएगा, हमारे पास आपको क्या निकालना है, पी ए नॉट फाइंड आउट करना है, एम बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 34 ग्राम पर मोल, पुट वैल्यू ऑफ एम बी इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखा, फर्स्ट क्या है पी ए नॉट अपॉन 2.8 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम बी -6, तो देखिए पी ए नॉट इज इक्वल टू 2.8 इंटू कितना है 34
अपॉन 34 माइनस 6, तो 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 29। PA नॉट इज इक्वल टू 2.8 मल्टीप्लाई 34 अपॉन 29। 29 नहीं, 14 6 7 8 28। तो ये हटाया 0, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 10। आंसर कितना आ जाएगा? 3.4 किलो पास्कल। क्या 1 यूनिट रखी, क्या रखा हमने? PS की वैल्यू जिसमें होगी उसी में आंसर आएगा। PS की वैल्यू किस में? किलो पास्कल में 2.8 है, और ये कितना है आपके पास में? कितना आंसर आया PA नॉट का? 3.4। देखिए ज्यादा ही है, ज्यादा होना चाहिए। ये आंसर कितना आ गया? 3.4 किलो पास्कल। ये आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। A 5% solution by mass cane sugar is in water has freezing point 271 Kelvin. Calculate the freezing point of solution 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15. यहाँ पे भी आपको दो सोल्यूशन गिवन है, और एक सोल्यूशन से आप KF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दूसरे सोल्यूशन से उसमें वैल्यू रख के और डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। एक सोल्यूशन ऑफ केन शुगर है, सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? सुक्रोज। केन शुगर क्या होता है? सुक्रोज। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। यहाँ पे नेक्स्ट साइड कौन सा रखेंगे? सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। अब आपके पास में 5% सोल्यूशन है बाय मास ऑफ केन शुगर। 5% का क्या मीनिंग होगा? यहाँ पर 5 ग्राम है और इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो WB आपके पास कितना है यहाँ पे? 5 ग्राम। 5% गिवन है ना, 5% का मीनिंग क्या है? और W क्या है आपके पास में? 100 ग्राम। WA क्या हो जाएगा यहाँ पर? WA कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 यानी 95 ग्राम। और आपको यहाँ पर सोल्यूशन केन शुगर का है, तो MB कितना है यहाँ पर? फाइंड आउट कर लेते हैं। 342 होता है वैसे। 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 तो 22 ही होगा, प्लस 16 इंटू 11। यहाँ पे 144 प्लस 22 प्लस 16 11 कितना हो जाएगा? 176। तो अगर ये टोटल ऐड करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आता है। और MA कितना हो जाएगा? यहाँ पे वाटर है, A कौन है यहाँ पे? वाटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 16 यानी 18 ग्राम पर मोल। अब फ्रीजिंग पॉइंट केन शुगर का हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, यानी आपको TF की वैल्यू गिवन है। TF कितना है? 271 केल्विन। और TF नॉट कितना है? 273.15। क्वेश्चन में भी गिवन है TF नॉट, ये क्या है यहाँ पे? 273.15 केल्विन। अब आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? अगेन नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो कौन सी थी? RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया, तो डेल्टा TF क्या आएगा? ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? TF नॉट माइनस TF।
और यहाँ पे कितना हो गया TF नॉट 273.15, माइनस में कितना है 271, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.15 केल्विन। डेल्टा TF चाहे आप केल्विन में लगाइए चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिए, आंसर सेम ही होता है। और डेल्टा TF और मोल में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, है ना। और दूसरी बात, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए इसके I की वैल्यू भी क्या होगी, नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा ये डिकम्पोज नहीं होता, इसी फॉर्म में रहता है, डिसोशिएट नहीं होता है, एसोसिएशन भी नहीं होता है, इसलिए इसकी I की वैल्यू क्या होगी 1। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, रिमेनिंग पोर्शन को। पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का ही चल रहा है अभी तो। सुक्रोज, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोशिएट, ना तो एसोसिएट हो रहा है ना ही ये डिसोशिएट हो रहा है। सो I want of factor जिसको आप I बोलते हो, ये कितना है 1। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M, ये फॉर्मूला होता है। और डेल्टा KB की वैल्यू को बात करेंगे तब डेल्टा KB TB इज इक्वल टू IKB इंटू M हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डेल्टा TF है, I है, KF मालूम करेंगे और M की वैल्यू देखेंगे। डेल्टा TF कितना है 2.15, I की वैल्यू कितनी है 1, KF क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, और ये क्या है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होते हैं मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट यानी WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA, ये किस में आ रहा है ग्राम में। 2.15 1 इंटू KF, WB क्वेश्चन में गिवन है 5% था 5 अपॉन 342, और MA कितना है ये 95 है। तो यहाँ पे देखिए MA की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, WB 5, ये कितना है 342, ये कितना है 1000, और यहाँ पे कितना है 95 ग्राम। नाउ KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KF ट्रांसफर कर लेते हैं हम, 2.15 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 95 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 इंटू 1000। अगर इसे कट कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 5 और 4 45 19। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो KF की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, KF की वैल्यू 0.1537 आ जाएगी। KF की वैल्यू जो आएगी वो 13.99 आएगी, 13.99। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है केल्विन। यूनिट के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है केल्विन, ये किस में ग्राम में, ये किस में ग्राम पर मोल में, और ये किस में केजी में। 1000 कर दिया ना इसलिए केजी हो गया, तो ग्राम से ग्राम तो क्या हो गया कैंसिल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब जब आप यहाँ से KF निकाल लेते हैं तब नेक्स्ट जो पोर्शन है उससे आपको क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा TF। कैसे, यहाँ पर भी आपको कितना गिवन है 5% ही गिवन है, 5% ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसका मतलब WB की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम है, MB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर
क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के लिए KF की वैल्यू फिक्स होती है। 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। और यहां से आप फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA। आई तो लिखना ही है क्योंकि आई अगेन आई की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी 1 ही होगी, क्योंकि आई ग्लूकोज भी ना एसोसिएट होता है ना ही डिसोशिएट। और WA कितना हो जाएगा 100 - 5 यानी 95 ग्राम। अगेन डेल्टा TF कितना फाइंड आउट ही करना है मुझे। आई की वैल्यू 1 है, KF की वैल्यू पीछे देखिए कितनी आई है 13.99 आई है ना। KF की वैल्यू कितनी आई है 13.99 है ना। इनटू इसे हम ऐसे 14 नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा की वैल्यू इसमें बहुत कम है। यही इसका लॉस है कि हम MB की वैल्यू इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ना करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर से करते हैं। WB कितना है 5, MB कितना है 180 और 1000 अपॉन 95। इन सबको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इससे डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, डेल्टा TF की वैल्यू आएगी 4.09 और यूनिट क्या आ जाएगा केल्विन। नाउ डेल्टा TF क्या होता है TF नॉट माइनस TF, तो मुझे तो TF की वैल्यू करनी है। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है TF की, तो TF को इधर ट्रांसफर किया, TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा TF। TF नॉट कितना है मेरे पास में 273.15 क्वेश्चन में ही गिवन है। डेल्टा TF कितना है 2.15 और TF नॉट कितना है 273.15 और डेल्टा TF कितना है 4.09। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 4.09 और 273.15 273.15 और माइनस 4 पॉइंट कितनी है 4.09, तो आंसर कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट 269। 273.15 माइनस में कितना करना है 4.09, टू 69.06 केल्विन आंसर। ये सॉल्यूशन किसका है ग्लूकोज का जो 5% सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा। अब आप देखिए हमने 5% जब सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया था तब हमारे पास में डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आई थी 5% ही था। सेम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया था तो 2.15 आई थी और जब हमने ग्लूकोज का लिया तो कितना आया 4.09। MB की वैल्यू जितनी कम होगी डेल्टा TF की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।